नमस्कार, चित्रकथा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो दशकों तक कई सालों तक छिपी रही। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाली घटना है। एक ऐसी घटना जो इंग्लैंड के एक छोटे से शहर को सीधे हमारे पंजाबी समुदाय से जोड़ती है। ये कहानी हाल ही में 2023 में फिर से सबके सामने आई। और जानते हैं कैसे? सोशल मीडिया पर बस एक पोस्ट जिसे लाखों लोगों ने देखा। उसमें लिखा था कि कैसे हर सुबह एक वैन आती है और एक महिला को खाने के लिए ताज़ी चपाती देकर जाती है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा काम लगता है ना? पर असलियत कुछ और ही थी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई एक नेक काम था या इसके पीछे कुछ बहुत ही भयावह छिपा था? इसी एक सवाल ने लोगों में गुस्सा और डर भर दिया। और आज की पीढ़ी ये पूछने पर मजबूर हो गई कि आखिर 1969 में कोवेंट्री में हुआ गया था। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, 1960 के दशक में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कहानी की शुरुआत किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक मकसद से हुई थी। तो बात है एनीमिया की। ये एक ऐसी हालत है जिसमें खून में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा थकान होती है। और उस जमाने में 1960 में एनीमिया दुनिया भर में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या थी, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। और वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पे आता है एक दिलचस्प मोड़। वैज्ञानिकों के हाथ एक नई तकनीक लगी थी। देखिए, पहले ये पता करने में महीनों लग जाते थे कि शरीर आयरन को कैसे सोख रहा है, लेकिन इस नई तकनीक से वो आयरन में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव टैग लगा देते थे और बस कुछ ही दिनों में पता चल जाता था कि आयरन शरीर में कहाँ और कैसे जा रहा है। इससे उनका रिसर्च का काम बहुत बहुत तेज हो गया। तो जो मुख्य रिसर्चर थे डॉक्टर पीटर एलवुड, उन्होंने खुद कहा कि ब्रेड पर रिसर्च करना ठीक है, पर उन देशों के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है जहां एनीमिया असली समस्या है और लोग चपातियां खाते हैं। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे खास तौर पर कहा कि वो चपातियां पर ही ये टेस्ट करें। और बस इसी एक वजह से उनकी टीम इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर पहुंची। तो रिसर्च के लिए इंसानों की ज़रूरत तो थी ही, और बस यहीं से एक अच्छे मकसद से शुरू हुई कहानी भरोसा टूटने की एक दर्दनाक कहानी में बदल जाती है। इस स्टडी के लिए 21 दक्षिण एशियाई महिलाओं को चुना गया, जिनमें से ज्यादातर पंजाब से थीं। और उन्हें चुना किसने? उनके अपने फैमिली डॉक्टर ने, जिस पर वो बहुत भरोसा करती थीं। सोचिए, वो डॉक्टर के पास अपनी छोटी मोटी बीमारियों जैसे सिर दर्द या जोड़ों के दर्द का इलाज कराने जाती थीं, और उन्हें लगा कि ये जो स्पेशल चपाती उन्हें दी जा रही है वो उनके इलाज का ही एक हिस्सा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, कम्युनिकेशन गैप। हुआ ये कि ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ पंजाबी बोलती थीं, लेकिन जो भी जानकारी उन्हें दी गई, जो भी कागजात थे, वो सब अंग्रेजी में थे। कोई प्रोफेशनल ट्रांसलेटर भी नहीं था। कई बार तो घर के बच्चों से ही कह दिया जाता था कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे मुश्किल शब्दों का मतलब समझाएं। आप खुद सोच सकते हैं कि बात उन तक कैसे पहुंची होगी। हैरानी की बात तो ये है कि खुद रिसर्च टीम में काम करने वाली एक महिला जेनी ह्यूजेस ने बाद में माना कि उन्हें भी शक था। वो सोचती थी कि क्या ये महिलाएं सच में समझ भी पा रही हैं कि मैं उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। और इसका सबसे बड़ा सबूत सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री में मिला। जब एक प्रतिभागी प्रीतम कौर के बेटे से पूछा गया तो उन्होंने अपनी मां की तरफ से कहा, मेरी मां ने अभी बताया, अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वो इसे कभी नहीं खाती। इससे साफ हो जाता है कि उनसे पूरी जानकारी देकर सहमति, जिसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, ली ही नहीं गई थी। तो उन महिलाओं के लिए ये सब कैसा रहा होगा? रोजाना एक वैन आती थी जो उन्हें रेडियो एक्टिव आयरन वाली चपाती देती थी। फिर कोई आकर चेक भी करता था कि उन्होंने वो चपाती खाई है या नहीं। और फिर एक दिन उन्हें हावेल एटॉमिक रिसर्च लैबोरेटरी ले जाया गया। सोचिए, एक ऐसी हाईटेक जगह, और वहां उनके पूरे शरीर का स्कैन हुआ। ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना अलग और शायद डरावना भी रहा होगा। तो ये स्टडी खत्म हुई, इसके रिजल्ट्स भी छापे गए, और फिर सब शांत हो गया, बिल्कुल खामोशी। 25 साल से भी ज्यादा समय तक इस कहानी को जैसे दफन कर दिया गया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। चलिए एक नजर इस टाइमलाइन पर डालते हैं।
देखिए, 1969 में ये प्रयोग हुआ, फिर सीधे 1995 में यानी 26 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री ने इस कहानी को सबके सामने लाया। फिर 1998 में एक आधिकारिक जांच हुई और फिर एक लंबी खामोशी के बाद 2023 में सोशल मीडिया के जरिए ये मामला फिर से गर्मा गया। आप देख सकते हैं कि सच्चाई सामने आने में कितना लंबा वक्त लगा। जब 1995 में हंगामा हुआ तो एक सरकारी जांच बिठाई गई, लेकिन उस जांच में क्या निकला? अधिकारियों ने कहा कि उस जमाने के हिसाब से, मतलब 1960s के नैतिक मानकों के हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ। कहा गया कि रेडिएशन की डोज बहुत कम थी। लेकिन दूसरी तरफ थी वो महिलाएं और उनके परिवार। उन्हें कुछ याद नहीं था कि उन्होंने कभी कोई सहमति दी हो। वो अपनी सेहत को लेकर हमेशा चिंतित रहीं और उन्हें लगा कि डॉक्टरों ने उनके भरोसे को तोड़ा है। उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो ही नहीं दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग इसी तरह के प्रयोग अमेरिका में भी हुए थे। और वहां क्या हुआ? वहां सरकार ने, राष्ट्रपति ने माफी मांगी, लोगों ने केस किए और उन्हें लाखों डॉलर का मुआवजा भी मिला। और यहां यूनाइटेड किंगडम में कोवेंट्री की उन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं, ना कोई माफी, ना कोई मुआवजा। और यही बात हमें आज के दौर में ले आती है, क्योंकि जिन परिवारों पर इसका असर पड़ा, उनके लिए ये इतिहास की कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, ये आज भी एक जिंदा मुद्दा है। इस पूरी कहानी में सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? हम 21 महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, पर हम में से कोई भी उन सब के नाम तक नहीं जानता। आज भी ज्यादातर महिलाओं की पहचान गुमनाम है। कहा जाता है कि सारे आधिकारिक रिकॉर्ड्स अब खो चुके हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन आज एक नई पीढ़ी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। परिवार वाले आज भी जवाब और अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे हैं। वहां के स्थानीय नेता सरकार से आधिकारिक माफी की मांग कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स इन परिवारों तक पहुंचकर उनकी कहानियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि दुनिया को सच पता चले। ये आवाज कलबीर की है, एक ऐसी बेटी जिसे हाल ही में पता चला कि उसकी स्वर्गीय मां भी इस स्टडी का हिस्सा थी। वो कहती हैं, मुझे गुस्सा आता है, निराशा होती है और बहुत घबराहट होती है। मैं जवाब और इंसाफ पाने के लिए बेचैन हूं। उनके शब्दों में वो दर्द साफ झलकता है जो आज भी इन परिवारों के दिलों में है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। 50 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद इंसाफ कैसा दिखता है? जब चोट भरोसे पर लगी हो तो न्याय का असली मतलब क्या होता है इन महिलाओं और उनके परिवारों के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर। चित्रकथा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं मनोज।